जो कुछ भी कर रहे हो बस उसमें ये देखो कि दोहराव कहां पर है, पुनरावृत्ति कहां पर है। और जहां कहीं भी दोहराव देखो, जहां कहीं भी वृत्तियों का खेल देखो, वहां तुरंत चेत जाओ, कहो ये क्या कर रहा हूं, वही पुराना खेल खेल रहा हूं, वही सब कुछ। इस आदिम खेल से अगर मुझे कुछ मिलना होता तो 100 करोड़ साल पहले मिल गया होता। जब आज तक नहीं मिला तो आज दोहरा करके क्या मिल जाएगा। दुनिया तुमसे चाहती है कि तुम दोहराते चलो। ठीक, दुनिया व्यवस्थाओं पर चलती है, संस्थाओं पर चलती है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका काम ही है तुमको दोहराव के लिए प्रेरित करना। ठीक है ना। शिक्षा व्यवस्था चाहती है कि जो शिक्षा तुमसे 10 साल पहले के लोगों को मिली है वही शिक्षा तुमको ही मिले। उन्होंने एक पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया है, तुमसे सीनियर बैच ने भी वही सब पढ़ा था, तुम भी वही पढ़ोगे, और थोड़े बहुत फेरबदल के साथ तुम्हारा जो जूनियर बैच होगा वो भी वही पढ़ेगा। पिताजी चाहते हैं जैसे उन्होंने नौकरी करी थी वैसे ही तुम भी करो, भले तुम ज्यादा पैसे की करो पर करो तो नौकरी ही, भले ज्यादा कमाओ पर कमाओ तो पैसे ही। माता जी चाहती हैं जैसे उन्होंने एक तरह से गृहस्थी चलाई और ये करा फिर शादी करी, वही तुम भी। सब लोग मिलकर के चाह क्या रहे हैं कि तुम दोहराओ, और दोहराने में ही तुम्हारा दुख है, क्योंकि दोहराने में अगर कुछ होता तो पहले उन्हें नहीं मिल गया होता जो तुम्हें दोहराने को कह रहे हैं। पूछो, यही पटकथा तुमने अभिनीत करी जीवन भर, तुम्हें क्या मिल गया है? और तुम चाहते हो मैं यही सब कुछ करूं, और तुम्हें क्या मिल गया है वो तुम्हारी जिंदगी में लिखा हुआ है, शक्ल पे खुदा हुआ है, और तुम चाहते हो मैं वही सब कुछ करूं। लेकिन नहीं, दुनिया ऐसों से डर जाती है जो पटकथा को इनकार कर देते हैं, जो दोहराने को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि तुम दोहरा नहीं रहे हो, और बिना दोहराए अगर तुम मस्त हो गए, सफल हो गए, आनंदित हो गए, तो एक तमाचा होता है उन सबके मुंह पे जो दोहराए जा रहे हैं। दुनिया स्वीकार नहीं कर सकती एक अलग आदमी की सफलता को, भले ही उस व्यक्ति का कोई इरादा ना हो दुनिया को कोई पाठ पढ़ाने का या अपमानित करने का, पर उसकी सफलता, सफलता माने उसका जो आनंद है, उसकी जो अपनी मौज है, वो दुनिया को बड़ी असहनीय लगती है, बड़ा अपमान अनुभव होता है। कि तो दोनों तरीके से बेहतर निकला। इसने पटकथा को दोहराने में जो सब दुख होता है, यंत्रणा होती है, दास्ता होती है, वो भी नहीं झेली और मौज भी कर ले गया। दुख भी नहीं झेला और मौज भी कर ले गया। ये बात समझ रहे हो? तो तुम ये मत पूछो बार बार की असली क्या, असली क्या। तुम दोहराने से बाज आओ ना। ये यहां पड़ोस में जो बंदर बनरिया का खेल चल रहा है, अभी सुबह उठ के देखना, वही तुम खेल रहे हो, फिर पूछ रहे हो असली क्या होता है। उस खेल में कुछ रखा होता तो सब बंदर निर्वाण प्राप्त कर चुके होते ना अब तक। ये नहीं कर चुके होते। वो सब कुछ जो तुमसे तुम्हारी वृत्तियां करवा रही हैं, जान लो कि तुम्हारे भले के लिए नहीं है।
वो बुरे के लिए भी नहीं है, वो बस यूं ही है, खोखला, पॉइंटलेस, उसमें कुछ नहीं है। उसमें कुछ बहुत बुरा भी होता तो कुछ रोमांच तो होता कि हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, चलो इससे जिंदगी में थोड़ी कुछ गर्मी आती है। उसमें इतना कुछ बुरा भी नहीं है कि जिंदगी में गर्मी आए। उस पटकथा पे चल करके तुम्हें बस ऊब मिलनी है, गंजे हो जाओगे, मोटे हो जाओगे और टीवी देखोगे। जिनके साथ कुछ बहुत बुरा भी होता है ना, वो भी कई बार आनंदित नहीं तो कम से कम रोमांचित तो रहते हैं। तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी नहीं होगा। इस पटकथा में खौफनाक बात यह है, एक एक खोखला जीवन जिसमें कुछ नहीं है, टीवी। तुमसे कोई पूछेगा तुम्हारी कुल जिंदगी का सार क्या है, तुम ऐसे मुंह बाय हक्के बक्के, हाँ क्या बताऊं, क्या कुछ होगा ही नहीं बताने को, कुछ भी नहीं है। अच्छा तो नहीं है, कुछ बुरा भी नहीं है बता पाने को। सबसे जलील बात यह होगी तुम्हारे साथ कि तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझा जाएगा कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत दर्दनाक कर दिया जाए, कुछ नहीं होगा। तुम ये भी अगर बोलोगे कि तुम्हें बहुत बड़ा दर्द है तो झूठ बोल रहे होगे, झूठ मूठ में फालतू वीकेंड पे शराब पी करके वो दर्द भरे गीत चलाओगे। तुम्हें तो उतना दर्द भी नसीब नहीं हुआ है, होगा ही नहीं। गहरा दर्द भी जरा हिम्मतवर लोगों के हिस्से की चीज होता है, कुछ नहीं नसीब होगा। यह है नकली जीवन जीने की सजा, यह है दोहराव में फंसे रहने की सजा। तुम्हारे चेहरे पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो याद रखने लायक हो। बड़ा मुश्किल होगा तुम्हारा चेहरा ही याद रख पाने लग, क्योंकि तुम्हारे चेहरे में कुछ तुम्हारे चेहरे जैसा होगा ही नहीं। तुम्हारा चेहरा एक भीड़ का चेहरा होगा। तुम एक भीड़ से गुजर जाओ, मैं पूछूं भीड़ याद है, तुम बता पाओगे? भीड़ याद रहती है किसी को? तुम्हारा चेहरा एक भीड़ का चेहरा होगा, उसमें कोई निजता, कोई इंडिविजुअलिटी, कोई विशिष्टता होगी ही नहीं। एक बिल्कुल ऐसा चेहरा जिसको तुम तुरंत विस्मृत कर सको, एन एंटायरली फॉरगेटेबल फेस। और ज्यादातर लोगों के ऐसे ही चेहरे होते हैं ना, बस एक आध कोई चेहरा होता है जिस पे जाके आंखें अटक जाती हैं, और आमतौर पे ऐसे चेहरों से हमें डर लगता है। तुम पूरी एक भीड़ से गुजर जाओ, कोई चेहरा मिलता नहीं है ऐसा जो जेहन पे छाप छोड़ जाए। ऐसा चेहरा लेके जीना चाहते हो? वैसी आंखें लेके जीना चाहते हो जो आंखें तुम्हारी हैं ही नहीं? लाखों करोड़ों लोगों की आंखें हैं। तुम्हारे पितामह, पर पितामह, वो सब तुम्हारे चेहरे में बैठे हुए हैं। बंदर, भालू, कुत्ता, गधा, सांप, अजगर, सब तुम्हारे चेहरे में बैठे हुए हैं। कैसे याद रहे तुम्हारा चेहरा? ये होता है एक दोहराव भरा जीवन जीने का नतीजा। जीना चाहते हो? तुम्हारी आवाज तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी आवाज क्या है? तुम्हारी आवाज एक औसत है, एक एक एवरेज है 600 करोड़ दूसरे लोगों की आवाजों का। जैसे प्रकृति ने मशीन लर्निंग करी हो, क्या भाई इसकी आवाज लो, इसकी आवाज, सबकी आवाज ले ली, ठीक है, उसमें से एक राघव तैयार कर दिया। राघव क्या है? राघव कुछ है ही नहीं। राघव एक एवरेज है।
हम्म एक वेरिएबल है, एक फंक्शन है 50,000 दूसरे वेरिएबल्स का। उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं, उसकी अपनी कोई कॉन्स्टेंसी नहीं। दूसरा कुछ बदलेगा तो वो भी बदल जाएगा। R इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, ऐसे जीना है। तो फिर अपने आप से पूछो ना कि फिर नया क्या है मेरी जिंदगी में। और मैं भरोसा दिला रहा हूं, नया कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जो बिल्कुल पुराना मिले उससे जरा आंख दिखा के बात करो, थोड़ा कड़क होके बात करो। जो बिल्कुल पुराना मिले उससे जरा सख्ती से जांच पड़ताल करो। हाँ भाई साहब, आप कौन है, परिचय दीजिए अपना। वो बोलेगा मैं 12वीं शताब्दी का रघुनाथ हूं, तुमसे 100 पीढ़ी ऊपर का। तुम कहोगे तुम मेरे भीतर क्या कर रहे हो? मैं मरा ही कब था। इसी को तो पुनर्जन्म बोलते हैं। कोई कभी मरता नहीं, वो बस दूसरे के अंदर घुस जाता है। तभी तो हम में से कोई ओरिजिनल नहीं होता ना, मौलिक नहीं होता, क्योंकि हमारे भीतर दूसरे घुसे हुए हैं। जो मौलिक होता है उसको आत्मा बोलते हैं, उसको सत्य बोलते हैं। हमारा आत्मा से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। हम एक रिसाइकल्ड अहंकार में जीते हैं। हम पुनर्चक्रित लोग हैं, हम चक्र में फंसे हुए हैं। कभी कोई पुरानी फिल्म देखना 1950 वगैरह की, और तुम्हें ताज्जुब होगा, तुम कहोगे अब ये दिलीप कुमार और मधुबाला हैं मुगले आजम में। तुम पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारे माता पिता बस तब पैदा ही हुए होंगे, बिल्कुल उस समय रिलीज हुई थी 1960 के आसपास। ठीक है, उसी समय सब पैदा हुए थे ना, माता पिता। लेकिन तुम दिलीप कुमार मधुबाला का रोमांस देखो, बिल्कुल वैसा ही है जैसे आजकल लोग करते हैं। ये क्या बात है भाई? तुम पुराने लोग हो, बूढ़े लोग हो, तुम्हें कुछ अलग तरीके से, बूढ़े तरीके से करना चाहिए। वो वैसे ही कर रहे थे जैसे आज करा जाता है। वो उसके 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 होंठ चूमने के लिए जा रहे हैं तो वो बीच में एक पंख लेकर के लगा देती है, और फिर ऐसे हया दिखाती है, और फिर दोनों लेट जाते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं सब कुछ, जैसे जैसे आज भी तो वैसे ही होता है। बदला क्या है? क्या बदला है? अरे चलो, कपड़े बदल गए हैं, अल्फाज बदल गए हैं, वो जो मूल भाव है वो तो बदल ही नहीं रहा ना। हम्म तब भी अकबर को बड़ी समस्या थी कि ये हिंदुस्तान का शहजादा एक कनीज के इश्क में कैसे पड़ गया। आज भी वही होता है, कुछ बदला है क्या? और पीछे चले जाओ, पौराणिक कहानियां पढ़ो, वहां पर जो तुम्हें किस्से मिलेंगे तुम कहोगे ये तो आज भी हो रहा है, बिल्कुल यही है जो आज भी हो रहा है। तो बदला क्या है?
बदला जा सकता है, बदला जाना चाहिए। हम्म। भविष्य नहीं बदलेगा। वो जो पहले हो रहा था उसका भविष्य तुम हो ना। 1960 में जो हो रहा था उसका भविष्य 2021 है ना। जब 1960 से 2021 में नहीं बदला तो 2021 से 2080 में बदल जाएगा क्या? नहीं। तो ये मत सोचो कि भविष्य बदल देगा, समय की गति, समय का चक्र बदल देगा। नहीं, समय कुछ नहीं बदलता। समय सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि समय हमें ये भ्रम दिलाता है कि कुछ बदल रहा है, जबकि बदल कुछ रहा नहीं। समय कुछ नहीं बदलेगा, कुछ और है जो बदल सकता है। थोड़ी त्वरा दिखाओ, थोड़ी गर्मी दिखाओ, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, फिर हो सकता है कुछ बदले।